नमस्ते। एमएस टीचिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मंगलम संस्कृतम की एक मालिका यानी संस्कृत व्याकरणम। संस्कृत व्याकरणम इस मालिका के माध्यम से हम बहुत ही सरल तरीके से संस्कृत व्याकरण आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप आसानी से संस्कृत भाषा को समझ पाएंगे। मालिका में हमने पिछली कड़ी में शब्दों के भेद एवं प्रकार जाने हैं। अब हम देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय यह शब्द हम हमेशा व्याकरण में सुनते हैं। तो प्रत्यय का अर्थ क्या है? प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय का उपयोग या कार्य क्या है? तो चलिए देखते हैं। प्रत्यय, जिसे अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं, प्रत्यय शब्दों के पश्चात जोड़े जाते हैं। संस्कृत भाषा में प्रत्यय जोड़कर ही शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। बगैर प्रत्यय के वाक्य निरर्थक होगा। जैसे अस्मत् राम पुस्तक यच्छ, अर्थात मैं राम किताब देना। अब इस वाक्य का हमें आकलन नहीं हो रहा। अस्मत् राम पुस्तक यच्छ यह निरर्थक लग रहा है। अब प्रत्यय जोड़कर कहेंगे अहम रामाय पुस्तकम यच्छामि, अर्थात मैं राम को किताब देती हूँ। प्रत्यय के कारण यह वाक्य अर्थपूर्ण हो गया। अर्थात संक्षेप में हम प्रत्यय के बारे में यह कहेंगे, वाक्यों में उपयोग करने के लिए शब्दों में प्रत्यय जोड़ना आवश्यक है। प्रत्यय के कारण ही वाक्य अर्थपूर्ण होता है। अब हम देखेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, एक कालवाचक प्रत्यय, दूसरा विभक्तिवाचक प्रत्यय। कालवाचक प्रत्यय के उपयोग के बारे में हम कहेंगे, कालवाचक प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के लिए होता है। अर्थात कालवाचक प्रत्यय धातुओं में जोड़े जाते हैं। धातु यानी क्रिया, अंग्रेजी में इसे वर्ब कहते हैं। काल यानी अंग्रेजी में टेंस हम कहेंगे, और क्रियाओं में या क्रियाओं के माध्यम से ही हम समय को जान सकते हैं। विभक्तिवाचक प्रत्यय नाम, सर्वनाम, विशेषण इन शब्दों में जोड़े जाते हैं। पिछली कड़ी में हमने शब्दों के भेद देखे थे। शब्दों के 5 भेद, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, जिनमें अव्यय इनको हमें प्रत्यय जोड़ना नहीं है। ये 4 शब्द धातु, नाम, सर्वनाम, विशेषण, इन्हें प्रत्यय जोड़ने हैं। तो इनमें से नाम, सर्वनाम, विशेषण, इन्हें हम विभक्तियों के प्रत्यय जोड़ते हैं। अब कालवाचक प्रत्यय यानी क्या, विभक्तिवाचक यानी क्या, ये हम देखते हैं। कालवाचक प्रत्यय यानी वर्तमान काल, भूतकाल, आज्ञार्थ, विध्यर्थ, भविष्यत काल। संस्कृत में इन्हें लकार कहा जाता है। वर्तमान काल यानी लट लकार, भूतकाल यानी लंग लकार, आज्ञार्थ यानी लोट लकार, विध्यर्थ यानी लिंग लकार, भविष्यत काल यानी लुट लकार। ऐसे तो 10 लकार कहे गए हैं और उसके बारे में एक कारिका भी है।
इसके बारे में विस्तृत विवरण के लिए हम अगली कड़ी में जुड़ेंगे। अगली कड़ी में इसका फिर से आपको विस्तृत रूप में विवरण मिलेगा। विभक्तिवाचक प्रत्यय, विभक्तियां संस्कृत में कुल मिलाकर 7 बताई गई है। एक 8वां संबोधन होता है। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये कुल मिलाकर 7 विभक्तियां हैं। कालवाचक प्रत्यय धातुओं को जोड़ते हैं और विभक्तिवाचक प्रत्यय नाम सर्वनाम विशेषण को जोड़ते हैं। इन विभक्तियों के बारे में हम संक्षेप में अभी देखेंगे। अभी हमने वाक्य देखा था, राम रामः अहम रामाय पुस्तकम यच्छामि, मैं राम को किताब देती हूं। तो इसमें अहम ये हो गई प्रथमा विभक्ति। राम अच्छा लड़का है। राम इस शब्द में हमने प्रत्यय जोड़ा है प्रथमा का। रामः उत्तमः बालकः अस्ति, रामः प्रथमा विभक्ति। द्वितीया यानी को, राम को फल चाहिए। तो राम को इस शब्द में परिवर्तन हमने प्रत्यय के माध्यम से किया, प्रत्यय जोड़ा द्वितीया का। राम ने कार्य किया, राम द्वारा कार्य किया गया। तो राम शब्द को हमने ने द्वारा ये प्रत्यय जोड़े हैं, तो वो शब्द हो गया तृतीया में। राम के लिए फल है, के लिए यानी चतुर्थी विभक्ति। राम से कुछ सीखो, राम से। आकाश से पानी गिरता है, आकाश से यहां पर हो गई है पंचमी विभक्ति। राम के पिता, राम की माता, राम का भाई, का की के, ये हो गई षष्ठी विभक्ति। राम में अच्छे गुण हैं, राम में अच्छे संस्कार है, ये हो गई सप्तमी विभक्ति। अगला बिंदु कालवाचक प्रत्यय हम देखेंगे अगली कड़ी में। तो जुड़े रहिए आप MS टीचिंग वर्ल्ड से। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए MS टीचिंग वर्ल्ड। धन्यवाद।